अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने ये सवाल किया है कि अगर किसी शख्स को पेशाब के क़तरे की बीमारी हो, यानी बार बार पेशाब के क़तरे आते हैं, तो वो इंसान वज़ू कैसे करे और नमाज कैसे पढ़े। प्यारे नाज़रीन, नमाज और पाकी के हवाले से ये बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि पेशाब के क़तरे वाला इंसान वज़ू कैसे करेगा, नमाज कैसे पढ़ेगा। एकदम आसान अंदाज में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शख्स को पेशाब के क़तरे आते हैं, चाहे पेशाब करने से पहले आते हों या पेशाब करने के बाद, उसे पेशाब की बीमारी कहा जाता है। लेकिन ऐसा इंसान शरीयत में माज़ूर उस वक्त माना जाएगा जबकि एक मर्तबा फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का वक्त भी उस उज़्र के बग़ैर ना गुज़रे। मिसाल के तौर पर, अगर आपको ये क़तरे इस तेज़ी से आ रहे हैं कि दरमियान में इतना वक्त भी नहीं मिल पाता कि एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज आप अदा कर सकें, यानी जैसे ही नमाज पढ़ते हैं फ़ौरन क़तरा आने लगता है, तो इस सूरत में आप माज़ूर समझे जाएंगे, मजबूर समझे जाएंगे। और माज़ूर का जो हुक्म होता है वो ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज के वक्त वज़ू करे और फिर उस वज़ू से उस वक्त में जितने चाहे फ़राइज़ नवाफिल अदा करे, तिलावत कुरान पाक करे। उस एक वक्त के दरमियान में जितने भी क़तरे आ जाएं, आप पाक ही समझे जाएंगे जब तक कोई दूसरा सबब वज़ू तोड़ने वाला ना पाया जाए, जैसे हवा का खारिज होना, ठीक है। और जब वक्त ख़त्म हो जाएगा, यानी जैसे ही उस फ़र्ज़ नमाज का वक्त ख़त्म होगा, तो आपका वज़ू भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और फिर अगली नमाज के लिए आपको दोबारा वज़ू करना होगा। मिसाल के तौर पर, आपने ज़ोहर के वक्त में वज़ू किया, तो अब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, कुरान पाक है ना छुएँ पढ़ें, और जैसे ही ज़ोहर का वक्त ख़त्म होगा आपका वज़ू ऑटोमेटिक टूट जाएगा। फिर असर के वक्त में आप वज़ू करेंगे और असर की नमाज अदा कर लेंगे। ख़त्म होगा, आपका वज़ू टूट जाएगा, यानी हर फ़र्ज़ नमाज के लिए आपको अलग वज़ू करना होगा। और अगर ये क़तरे कपड़ों पर गिर जाएं, तो इस सूरत में ये देखा जाएगा कि वो किस तेज़ी से निकल रहे हैं। अगर इतना वक्त भी ना मिले, मिसाल के तौर पर नमाज शुरू करने से पहले कपड़े को धोया, मगर दौरान नमाज वो क़तरे उसी तरह कपड़ों में निकल आए, तो इस सूरत में आप पर उन क़तरों का धोना वाजिब नहीं होगा, अगरचे ये क़तरे 1 दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा ही क्यों ना गिर जाएं। और अगर आपको ये गुमान है कि इन क़तरों को धोने के बाद ये नमाज के दौरान नहीं निकलेंगे, तो इस सूरत में उन क़तरों का धोना वाजिब है। और अगर पेशाब के क़तरे तेज़ी से नहीं निकलते हैं, यानी कुछ देर तक पेशाब के क़तरे आने के बाद बंद हो जाते हैं, या दरमियान में इतना वक्त मिल जाता है जिसमें फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है, तो आप शरीयत में माज़ूर नहीं हैं। इन क़तरों से आपका वज़ू टूट जाएगा और कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। अगर 1 दिरहम या उससे ज़्यादा पेशाब के क़तरे कपड़े पर लग गए तो उनका धोना ज़रूरी होगा। इस सूरत में आप नमाज से कुछ देर पहले पेशाब करके फ़ारिग हो जाएं और उसके बाद पेशाब के क़तरों के निकलने तक इंतज़ार करें। जब क़तरे निकलना बंद हो जाएं, आपको इत्मीनान हासिल हो जाए, तो फिर उसके बाद आप फ़ौरन वज़ू करके नमाज अदा कर लें। बेहतर ये होगा कि आप नमाज के वक्त के लिए अलग कपड़ा रखें और ख़ाली औक़ात के लिए अलग कपड़ा रखें। तो उम्मीद है आपको ये मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।